अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के मौसम के लिए हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ खाने वाले एक बेहद मज़ेदार और बनाने में नहायत ही आसान स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चाहें तो बच्चों को स्कूल में लंच में भी बनाकर ये दे सकते हैं। उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है, क्योंकि आज जो हम स्नैक्स बना रहे हैं वो सिर्फ 2 आलू और ब्रेड से बनाएंगे और इतने यमी बनकर तैयार होंगे, इतने कम वक्त में तैयार होंगे। तो इसके लिए आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, तो ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 2 आलू हैं। आलू दरमियाने साइज़ के थे और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। जब ये बॉईल हो गए तो इसको मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया और इसको मैं मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। दोनों आलू को बहुत अच्छे से हमें मैश करना है और हम सिर्फ 2 आलू से और ब्रेड से ये स्नैक्स बनाएंगे, जो कि खाने में नहायत ही लजीज होंगे, कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने दोनों आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं यहाँ पर, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर सीज़न के हिसाब से मैंने गाजर ली है। गाजर को मैंने पहले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें गाजर डाल दी है। और ये बहुत छोटे सा मेरे पास कुकुम्बर था, यानी खीरा भी मैंने डाल दिया। बहुत छोटी सी साइज़ की मेरे पास प्याज थी बारीक कट करके, और हरी मिर्चें भी 2 थी, बहुत ही बारीक बारीक सी काट के मैंने शामिल कर दी हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया, बिल्कुल फ्रेश कट करके। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी सिजलिंग शामिल करूँगी। तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं, बहुत थोड़ी सी, तकरीबन ½ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल करी है। और नमक डाला है मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत। ½ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल किया है और ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। बस बहुत थोड़ी थोड़ी सी हम चीज़ें इसके यहाँ डालेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए स्नैक्स बना रहे हैं। तो थोड़ा सा चटपटा सा और थोड़ा सा फीका, बस इसी तरह ही हम इसको रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पाइस नहीं जाएंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब्जियों की वजह से इतने ये हेल्दी भी हो जाएंगे, और जो कि खाने में मज़ेदार भी होंगे, और हमारी जो बॉडी को हमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से सब्जियां वगैरह हो तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर हरी प्याज नहीं थी, वरना मैं वो भी ज़रूर शामिल करती। तो अगर आपके पास हरी प्याज हो तो आप हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत यमी लगेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया स्मूथ सा। अब यहाँ पर मैं ब्रेड ले लेती हूँ। तो मेरे पास ये 4 स्लाइस हैं ब्रेड के। अच्छा, हम इसके कॉर्नर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे आज के स्नैक्स। तो ये देख लीजिए मैंने इस तरह से ब्रेड ले लिए हैं और मैं इसके अंदर अब पहले बेस लगा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगाऊंगी टमाटो केचप, जो कि मुझे बेस में लगानी है। आपको जो पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। इसकी जगह आप मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, तो और या चटनी भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2 ब्रेड में टमाटो केचप लिया और इसको स्पून की मदद से मैं इसको फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी हमें, बस इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा। तो मैंने इस वजह से इसमें ब्रेड लगा दी है। अच्छा, जो तीसरा ब्रेड है इसमें मैं चटनी लगा रही हूँ। आपके पास ग्रीन चटनी हो नेशनल की तो आप वो भी लगा सकते हैं, वरना जो नॉर्मल घर में चटनी बनाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने एक ब्रेड में चटनी लगाई है, बाकियों में मैं केचप लगाऊंगी। अब जो मैंने आलू का बैटर बनाया है तो मैं इसको उठाऊंगी और इसके ऊपर रखती जाऊंगी। और हमें इसकी कोटिंग जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी करनी है, हमें हल्की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी इसकी। तो अच्छा लगाएंगे हम इसको, भर भर के लगाएंगे जो मैंने बैटर बनाया है, और ताकि चारों तरफ से हमारा ये लेवल हो जाए। और स्पून की मदद से हम इसको हर तरफ फैला देंगे। बहुत अच्छे से हमें इसकी एक मोटी कोटिंग करनी है। ये देखें, चारों तरफ से हमें इसको लेवल करना है बहुत अच्छे से। और ये मिनटों में बन जाते हैं। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, अभी से देखने में इतने कलरफुल लग रहे हैं कि खाने में तो क्या बात होगी इसकी। आप ये देखें। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करने का तरीका भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऑयल लिया है, और सारे स्नैक्स इसी में ही बना लूँगी मैं। तो ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। इस तरह मैं सारे इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको फ्राई करूंगी। जब बहुत अच्छे से नीचे से इसकी कोटिंग बन जाए, बहुत अच्छे से सीख जाए नीचे से हमारा, तो फिर इसको हम पलट लेंगे, इसकी साइड तब्दील कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, ये मिनटों में बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखने भी माशाल्लाह इतने बेहतरीन से लग रहे हैं। ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि जब हम इसको नीचे से भी इसको फ्राई करेंगे, नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा और ऊपर से आलू क्रिस्पी हो गया है, तो फिर इसका फ्लेवर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। देखिए कितना मिनटों में बन गया और कितना बेहतरीन से लुक के साथ ये हमारा स्नैक्स बना है। तो दूसरा भी मैं इसी तरह ही बनाकर आपको दिखा देती हूँ।
इस रेसिपी के लिए आपके पास 2 दिन की पुरानी ब्रेड होगी तो वो भी चल जाएगी, उसमें और ज़्यादा यमी बनेंगे, उसमें क्रंच बहुत अच्छा आएगा इसका। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त से बन गए हैं ये। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कुछ पता नहीं होता कि बाहर का क्या सामान है, किस क्वालिटी का होता है, तो आप बच्चों को स्कूल के लिए ज़रूर बना कर देंगे लंच में। बहुत ही यमी है और बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें मैंने वेजिटेबल का इस्तेमाल भी किया है। तो देखें, मैं इसको काट कर भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन लुक के साथ ये हमारे स्नैक्स बने हैं, सिर्फ 2 आलू से बनाए हैं। और आप देखें कितनी बेहतरीन इसकी लुक आई है। वाओ, वंडरफुल, इतने बेहतरीन लग रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही सुपर टेस्ट था इसका। इसको आप ज़रूर बनाएं और बच्चों को दें, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। जब आप बच्चे खुश होते हैं तो आपको पता है कि माओ का दिल भी खुश हो जाता है। इसको केचप के साथ खाएं या एज इट इज़ ऐसे ही खा लें, बहुत ही मज़ा देते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।